ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की मौत होने के बाद अब ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, उनकी बेटा और इसी के साथ बासिज फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी है जो इजरायली हमले में है जो मारे गए हैं। इसको लेकर है जो अखबार में लगातार है जो दावा किया जा रहा था, मगर अब इसकी पुष्टि ईरान है जो खुद कर दिए हैं। दरअसल ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC भी है जो इसकी पुष्टि है जो कर दिए हैं। ईरान है जो इजराइल की तेल अवीव से लेकर कम से कम 100 जगह पर है जो मिसाइल से है जो अटैक किए हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल के ऊपर यह हमला है जो तब किया गया है जब ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बासिज कमांडर को मार गिराए हैं। इसी के चलते ईरान है जो इजराइल की कम से कम 100 जगह के ऊपर है जो मिसाइल से हैं जो ताबड़तोड़ हमला किए हैं। ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी हैं जो इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए हैं जो ये भी कहे थे कि ईरानी नेताओं को मारने से देश है जो और मजबूत होगा। अली लारिजानी हैं जो इजरायली हमलों में मरने से एक हफ्ता पहले हैं जो ये बातें कहे थे, मगर अब अली लारिजानी हैं जो इजराइल के हमलों में हैं जो मारे गए हैं। जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बयान सामने आया है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि सीनियर सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की हत्या से है जो देश के पॉलिटिकल सिस्टम है जो कमजोर नहीं होगा। यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं जो स्पष्ट कर दिए हैं कि अली लारिजानी की हत्या से ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम है जो कमजोर नहीं होगा इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के सामने। ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के मौत होने के बाद अब इजराइल है जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी को भी है जो जान से मारने की है जो धमकी दे दिए हैं। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी है जो उसको भी ढूंढ कर है जो मारेंगे। वैसे भी मुश्तबा खामनी को लेकर है जो ये भी कहा गया था कि मुश्तबा खामनी है जो घायल हो गए थे और इस सार्वजनिक तौर पर भी है जो काम में बोलते हैं, लेकिन अब इजराइल है जो सीधे ईरान की नए सुप्रीम लीडर को भी है जो मारने की धमकी है जो दे दिए हैं। वहीं ईरान की अली लारिजानी को मारे जाने के बाद ईरान है जो इजराइल की ओर कई ऐसे मिसाइल हैं जो लॉन्च किए हैं, जिसमें ईरान का मल्टी वॉर हेड खुर्रम शहरफोर खेबर सेकंड जैसे कई ऐसे मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल की ओर हैं जो लॉन्च किए हैं। जो उसकी कुछ झलक देखिए। ईरान के नेताओं को ऊपर हमला किया जा रहा, तो आखिरकार इजराइल और अमेरिका हैं जो सीज फायर करने के लिए ईरान में हैं जो किससे बातें करेंगे। पहले ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी को हैं जो मौत के घाट उतार दिए। उसके बाद ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को भी हैं जो मौत के घाटे हैं जो उतार दिए। इजराइल हैं जो ईरान की नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनी को भी हैं जो जान से मारने की धमकी हैं जो दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान हैं जो बचे हुए हैं। जहां ईरान के नेताओं के ऊपर हमला किया जा रहा, तो आखिरकार इस सीज फायर करने के लिए ईरान में हैं जो किससे बातें करेंगे। यही बातें हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं जो किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कहें कि ईरान में अब कोई नेतृत्व नहीं बचा है, सभी उच्च अधिकारी और नेता हैं जो मारे गए हैं। लोग बता रहे हैं कि मुश्तबा खामनी भी मारा गया है। समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम ईरान में हैं जो किससे बातें करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो यह बातें कहे हैं। हालांकि अगर मैं अपनी नज़र से देखता हूं तो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो यहाँ पर वो चुटकी ले रहे हैं कि ईरान में अब कोई बचा ही नहीं है कि हम ईरान में हैं जो किसी से बातें करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो चुटकी लेते हुए बातें हैं जो किए हैं।
मगर फिर भी ईरान के नेताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है। इसको लेकर ही जो ये भी सवालें खड़ी हो रही है कि जब ईरान में कुछ ऐसे अधिकारी और नेता ही नहीं बचेंगे तो सीज फायर होगा किनसे? क्या ईरान की सेनाओं के पास या फिर ईरान की जनता के पास अमेरिका और इजराइल हैं जो ये प्रस्ताव लेकर जाएंगे कि हम आपसे हैं जो सीज फायर करना चाहते हैं? इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हैं जो जंग तेजी से है जो भड़क रही है, और ये जंग तेजी से भड़कने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि इजराइल और अमेरिका हैं जो ईरान की कुछ ऐसे जगह पर हैं जो हमला किए हैं, जिससे ईरान है जो सीज फायर की ओर है जो अपने कदम है जो नहीं बढ़ा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी सेना है जो ईरान की खार्ग द्वीप के ऊपर हमला कर कर ईरान की सैन्य ठिकानों को है जो खत्म कर दिए, तो दूसरी तरफ इजराइल है जो लगातार ईरान के नेताओं के ऊपर है जो हमला कर रहे हैं। इससे और भी जंग है जो भड़क रही है, जिसके बाद ईरान है जो ऐसे हमलों को लेकर सीज फायर करने के लिए है जो तैयार नहीं है। जहां जंग है जो तेजी से भड़क रही है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को है जो एक बड़ी झटका लगा है। अमेरिका की काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट हैं जो अपने पद से हैं जो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा के कुछ ही हिस्सा हैं जो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं, जिसमें अमेरिका की काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट हैं जो ये भी कहें कि हमारी अंतर आत्मा है जो इस युद्ध को समर्थन करने की है जो अनुमति नहीं देती है। जो केंट हैं जो ये भी कहें कि ईरान जैसे देशों को अमेरिका से है जो कोई भी खतरा है जो नहीं है। ये जंग है जो इजराइल इससे ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव में है जो शुरू हो गया है। यानी कि अमेरिका है जो ईरान के साथ जंग शुरू किए हैं, लेकिन अब ट्रंप की अपने ही सहयोगी जो केंट हैं जो इस जंग को है जो समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि ईरान जैसे देशों से अमेरिका को कोई भी खतरा है जो नहीं है। ये सवालें आखिरकार ट्रंप से हैं जो किया जा सकता है कि आखिरकार ट्रंप हैं जो क्या इजराइल के दबाव में आकर हैं जो ईरान के साथ हैं जो युद्ध शुरू किए, जो अब उनकी अपने ही सहयोगी जो केंट हैं जो ये कह दिए कि ईरान जैसे देशों से अमेरिका को कोई भी खतरा है जो नहीं है। ये अमेरिकी ताकतवर लॉबी के दबाव में है जो ये जंग शुरू किया गया है। अगर इसी जंग के बीच अमेरिका है जो इसमें पीछे हटते हैं, तब ईरान एक ऐसा देश है कि इजराइल को अकेले हैं जो पनापे नहीं देंगे। इजराइल से मुकाबला करने के लिए हमेशा हैं जो ईरान तैयार रहते हैं।